नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग मानस का हंस जो है 4 चैप्टर पीयूष प्रवाह का वो पढ़ रहे हैं। इस पर अब तक 2 वीडियो जो है आप लोग देख चुके हो। उसके अंदर हम लोग जो है बहुत अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो पिछले वीडियो नहीं देख रखे हैं तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, ताकि आप लोगों को ये पूरा चैप्टर अच्छे ढंग से समझ में आ सके। साथ ही अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि समय पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे, ये आपके मानस का हंस 4 चैप्टर है, ठीक है। ये उपन्यास का एक अंश है अमृतलाल नागर का। इसके अंदर हम लोग बात कर चुके हैं कि ये उपन्यास जो है गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। यानी कि तुलसीदास जी एक राम भक्त के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने करीब 12 रचनाएं लिखी, या आप सब जानते हो, ठीक है ना। 12 रचनाएं लिखी हैं। वो संतवाणी चैप्टर में बहुत डिटेल में सब चीज़ें समझा रखी हैं, उसे आप एक बार देख लीजिए। इस पार्ट के अंदर ये 3 क्वेश्चन है जो मैं बार बार में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, और यही क्वेश्चन है जिनकी पूरी संभावना रहती है बच्चों एग्जाम में आने की। एक तो तुलसीदास जी का जो अंतर्द्वंद है रत्नावली के संदर्भ में, कि रत्नावली को अपने साथ मठ में रखूं या ना रखूं। तो कभी तो रत्नावली के जो विशेषताएं होती हैं या उनकी बातें जब राजा भगत से सुनता है तो तुलसीदास जी का मन रत्नावली पर क्या होता है, वापिस आसक्त होता है, स्नेह होता है। वह चाहता है कि वह वहां रहे, लेकिन जैसे ही वह समाज की या उस कलयुगी समय के बारे में सोचता है तो फिर उनका मन जो है वापिस से कहता है कि नहीं, मैं रत्नावली को यहां नहीं रख सकता, लोग क्या कहेंगे। इस तरह उनका जो मन है एक तरह से थाली पर रखे जो बैंगन होता है उसकी तरह कभी इधर लुढ़कता है और कभी इधर लुढ़कता है। यानी कि ये जो अंतर्द्वंद उनके मन में चलता है उसके बारे में ये बात होती है। फिर आ रही है तत्कालीन समाज की मन स्थिति। आज जो हम लोग जो पोर्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसके अंदर ये चीज आएगी कि समाज की मन स्थिति का वास्तविक रूप में इस पाठ में कहीं चित्रण नहीं किया गया है, लेकिन नथु नाई के माध्यम से जो संवाद करवाए गए हैं उनसे उस समाज की स्थिति पता चलती है कि समाज में किस तरह अहंकार था, अहमता था, पाखंड था, ठीक है ना, और किस तरह दिखावटीपन था। एक तरह से अहंकार, पाखंड, अंधविश्वास, ठीक है। ये मुगल कालीन समय है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। इस समय मुगलों का समय था, यानी कि 1632 के अंदर ये तुलसीदास जी जो इनका जन्म हुआ था, और जो 23 है यानी 1532 के अंदर जन्म हुआ था और 1623 के अंदर क्या हुआ था, इनका निधन हुआ था। तो इस दौरान यहाँ मुगलों का शासन था, मुगलों का बोलबाला था। यहाँ जो राजा शासक थे वो तो पूरा विलासिता में जीवन जी रहे थे, लेकिन जो जनता है वो बिल्कुल गरीबी में, बेरोजगारी में, भूखमरी में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर समाज में एक अच्छा प्रभाव पड़े, लोगों के आचरण पर अच्छा असर पड़े, इसलिए जो तुलसीदास जी हैं वो मठ में रह कर के ये नहीं चाहते कि रत्नावली उनके साथ रहे, क्योंकि तुलसीदास जी को लेकर पहले ही लोगों के अंदर तरह तरह की जो बातें हैं वो प्रचलित थी, क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं, कुछ उनकी प्रसिद्धि के कारण उनसे ईर्ष्या भी रखते थे, ईर्ष्या का भाव रखते थे। तो हम लोग जब ये कह सकते हैं कि तत्कालीन समाज की मन स्थिति का वर्णन कीजिए, तो आप ये कह सकते हैं कि इस पाठ में, उपन्यास के इस अंश में तत्कालीन समाज की स्थिति का वास्तविक रूप से कहीं चित्रण नहीं किया गया है, लेकिन नथु नाई के माध्यम से जो संवाद कहे गए हैं उनसे समाज की स्थिति का पता चलता है कि किस तरह वहां अहंकार, पाखंड, ठीक है ना, और अंधविश्वासों का बोलबाला था। वहां के जो शासक हैं वह विलासिता का जीवन जीते थे, क्योंकि वह मुगल कालीन समय है, ठीक है। जनता जो है बिल्कुल गरीबी में, भूखमरी में जीवन व्यतीत करती थी और ईर्ष्या का भाव रखती थी। तुलसीदास जी के लिए तरह तरह की बातें करते थे कि ये भी 4 दिन वैराग्य धारण कर लिया, अब फिर वापस ग्रस्त जीवन में आ गया। इन सभी बातों से बचने के लिए जो तुलसीदास जी है वो रत्नावली को वापस अपने राजापुर गांव में भेजने के लिए वो तैयार हो जाता है, उसे जाने के लिए कह देता है। तो उसी संवाद को यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट में जहाँ निशान लगाया था वहाँ एक बार वापस निकाल लीजिए कि जो नथु नाई है वहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं।
नथु नाई आया है और जो तुलसीदास जी हैं उसके बाल सेविंग बनाने के लिए वो आता है, नित्य का काम है वो आता है और आकर के वो खोर खबर भी पूछता है। तो रोजाना की तरह उस दिन नथु नाई आया और उसी समय जो गंगा राम जी के वहाँ रत्नावली गई हुई थी उनकी पालकी वापस मठ में आकर रुकती है और रत्नावली वहाँ से उतरकर जाती है और उसी समय जो नथु नाई है वो इस बात को छेड़ता है। ठीक है, तो एक दिन नथु जब उनके बाल बनाने के लिए आया, 33 नंबर पेज है 33, आप लोग ये निकाल लीजिए। एक दिन नथु नाई जब उनके बाल बनाने के लिए आया तो उसी समय मठ के द्वार पर रत्नावली जी की पालकी भी आ लगी, यानी कि रुक गई। रत्नावली जी पालकी से उतरकर ऊपर चली गई। नाथू गोस्वामी जी की सेवा में पहुंचा, उनके चरणों में ढोक देकर और उसने अपनी किस्वत यानी कि अपनी पेटी से उस्तरा और पत्थर निकालकर उस्तरे को पहनाना शुरू किया। एक भृत्य ने आकर, एक नौकर ने आकर गोसाई जी को पंडित गंगाराम के घर से माता जी के लौट आने का समाचार दिया। तुलसीदास जी के चेहरे पर अब तक क्या थी? संतोष की चमक थी, आभा थी और बोले, सरवन उनसे बराबर पूछताछ करते रहना, उनकी सेवा में कोई कमी ना आए। क्यों? क्योंकि इससे पहले राजा भगत, गंगाराम जी, टोडर जी और मठ के जो शिष्य थे उन्होंने रत्नावली के विषय में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। शिष्यों ने कहा कि रत्नावली बहुत विदुषी है, अगर वो यहाँ रहेंगी तो हमारे अध्ययन में सुविधा रहेगी। राजा भगत ने भी कहा कि भोजी जैसी तपस्विन हमने देखी नहीं है। ठीक है, वह जिस तरह से तुम्हारे आने के बाद भी तुम्हें कभी घर से निकलने नहीं दिया, इस तरह की वो चर्चाओं से उनका मन बड़ा संतुष्ट हो रहा था। तो जब नथु नाई ने उनसे पूछा क्या माताजी अब यहीं रहेंगी, ठीक है ना, तो इस बात से उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है ना, तो अब देखिए, भृत्य सरवन के अच्छा महाराज जी कहकर जाते ही पानी की कटोरी लेकर गोस्वामी जी के पास आते हुए नथु बोला, माताजी आ गई सरकार। ये बड़ा शुभ भया, ये बहुत अच्छा हुआ माताजी यहीं आ गई, यानी कि वह धीरे धीरे एक तरह से आग में घी डालने का काम कर रहा है। तुलसीदास जी चुप रहे, उन्हें भी उस समय सुख का अनुभव हो रहा था। गोसाई जी की थोड़ी को पानी से तर करके उसे मींजते रहे, साफ करते हुए। नाथू ने फिर अपना राग अलापा। ये दुनिया वाले बड़े अजीब होते हैं महाराज, कलयुग में सबका मन काला हो गया। ये अंडरलाइन कर लो भाई, कलयुग में सबका मन काला हो गया। इसका मतलब क्या है कि घोर कलयुग है, इसके अंदर सबके मन के अंदर केवल बुरी भावनाएं, द्वेष, ईर्ष्या का भाव पैदा हो गया है। ठीक है ना, वे तुलसीदास जी के बारे में तरह तरह के विचार, धारणाएं बनाते रहते हैं। ठीक है ना, वो ये नहीं चाहते कि वह तुलसीदास जी जिस तरह वहाँ मठ में एक गोसाई के रूप में प्रसिद्धि पा रहा है, वह ये है कि ये सब दिखावा है, इन्होंने वैराग्य धारण करा था, अब वापस गृहस्थ जीवन में आ गए। तो कह रहे हैं कि कलयुग में सबका मन जो है काला हो गया है। तुलसीदास जी आंखें नीचे मौन बैठ करके सुख अनुभव करते रहे। नाथू ने बात को फिर आगे बढ़ाया, जब से माताजी काशी आई है तब से रोज लोग बाग हमसे पूछते हैं कि नथू माताजी अब क्या यहीं रहेगी? अब हम क्या कहें सरकार? अरे माताजी यहाँ रहे चाहे ना रहे, भला तुम्हारे बाप का क्या जाता है? अरे बड़ी हवेली के गोसाई महाराज भी तो ग्रस्त हैं, पर नहीं, उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। आपके लिए लोग रोक टोक करते हैं, कहते हैं 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरा पाक है, अब ये भी तपस्या छोड़कर और भोग विलास में डूब जाएगा। कहने का मतलब कि जब रत्नावली मठ में आई थी तो वहाँ पर जो आसपास के लोग थे वह तुलसीदास जी को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे। वह कहने लगे कि ये तो बस थोड़े दिनों के लिए वैराग्य धारण किया था, अब ये वापस गृहस्थ में डूब जाएगा, ये तो ढोंगी है, ये तो पाखंडी है। क्यों? क्योंकि ढोंग और पाखंड का उस समय क्या था? बोलबाला था। जैसे आज के समय में भी बहुत सारे साधु संतों के वेश में आप लोगों को ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अंदर से चरित्र की दृष्टि से बिल्कुल दुष्ट होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी दिखावा चल रहा है, पाखंड चल रहा है, अहंकार चल रहा है। तो इस तरह से लोग जो हैं उनके बारे में ऐसी बात कर रहे थे। तुलसीदास जी के मन में संतोष और सुख का महल जो था वो बालू मिट्टी की दीवार के समान ढह पड़ा कि लोग ऐसा बोल रहे हैं, और वे उत्तेजित हो गए, बोले इस प्रसंग को अब यहीं पर समाप्त कर दो नथु।
नत्थू, बेटा ये थोड़ा सा मिस हो रहा है यहाँ पर। नत्थू भी इन बातों को देखकर सहम कर चुपचाप अपने काम में लग गया। तुलसीदास जी के मन में, यानी कि उसको अपने ऊपर क्रोध आता है, कभी दुनिया के ऊपर, कभी रत्नावली के ऊपर, तथा कभी राजा पर क्रोध आता है। ठीक है ना, कि ये सब लोग मेरे सुख को भंग करने के लिए यहाँ क्यों आए हैं। ठीक है, राजा भगत जो है रत्नावली को यहाँ लेकर क्यों आए हैं। हजामत बनती रही, सिर और गालों पर उस्तरा चलता रहा, बार बार पानी मींजा जाता रहा, पर तुलसीदास जी का जो मन है इन सब बाहरी क्रियाओं से अलिप्त होकर अपनी करुणा से आप ही विगलित होने लगा। यानी कि तुलसीदास जी का जो मन है इन बाहरी जो क्रियाकलाप, जो बातें हो रही थी, उनसे बिल्कुल अलग होकर के और अपनी करुणा से अपने आप में ही विगलित होने लगा। मतलब अंदर ही अंदर वो कष्ट का अनुभव कर रहे थे, रोने लगे। मन जब अपनी विकलता को सह ना पाया तो वह अपनी आदत के अनुसार राम जी के चरणों में शांति पाने के लिए दौड़ पड़ा। मतलब उसकी सेविंग हो रही है, अंतरात्मा में राम जी के चरणों में पहुंच गए। हे दीन बंधु, हे सुख सिंधु कृपा कर, कारुणिक रघुराई, हे सुनिए नाथ, मेरा मन त्रिविध ताप से जल रहा है। देखिए 3 तरह के ताप होते हैं बच्चों, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक, दैविक और भौतिक, इन 3 तरह के जो ताप होते हैं, दुख होते हैं, उन्हीं से मनुष्य अपने जीवन भर जो है दुखी होता रहता है। तो कहता है कि ये जो मेरा मन है त्रिविध, 3 प्रकार के ताप से जल रहा है, वह बिल्कुल बोरा गया है, वो बिल्कुल पागल हो गया मेरा मन। क्या हो गया है, कभी तो वो योग अभ्यास करता है, तो कभी वह शठ मतलब दुष्ट भोग विलास में फंस जाता है। वह कभी कठोर और कभी दयावान बन जाता है, कभी दीन, कभी मूर्ख कंगाल और कभी घमंडी राजा बन जाता है। वह कभी पाखंडी बनता है और कभी ज्ञानी बन जाता है। हे देव, मेरे मन को यह संसार विभिन्न प्रकार से सता रहा है। कभी धन का लालच सताता है, कभी शत्रु का भय सताता है, कभी जगत को नारी में स्त्री के रूप में देखने लगता है। मैं अपने मन से बड़ा ही दुखी हूँ रघुनाथ। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो तुलसीदास जी हैं उनकी मन की स्थिति कैसी हुई, तो ये सब बता सकते हैं। कृपा करके उसे निरोगी बनाइए, अपने चरणों की अटल भक्ति देकर उसे शांत कीजिए नाथ। मैं अब बहुत बहुत तप चुका हूँ। बंद आँखों से आंसू टपकने लगे। नाथू ने जो ये देखा तो अपना उस्तरा रोक दिया। उसके उस्तरे और हाथ का स्पर्श हटते ही तुलसीदास जी जो है बाहरी होश में आ गए। भरी हुई आंखें खोलकर एक बार देखा, फिर पास रखे हुए अंगोछे से आंखें पोंछकर बोले, तुम अपना काम करो नत्थू, मेरा मन तो राम बावला है, कभी हंसता है कभी रोता है। नाथू जब अपना काम करके जाने लगा तो तुलसीदास जी बोले, अब जो कोई तुमसे पूछे तो कह देना कि माता जी अपने मोहवश 4 दिन के लिए आई है, शीघ्र ही यहाँ से चली जाएगी। ये उन्होंने बिल्कुल अब तय कर लिया कि अब मैं रत्नावली को यहाँ नहीं रखूँगा। फिर आगे कहता है, काहे महाराज, अरे रहे ना, 2 ही दिनों में मठ के सारे लोग उनकी बड़ाई करने लगे हैं। गोसाई लोग तो गृहस्थ आश्रमी होते ही है। तो यहाँ देखो उसका अहंकार आता है, किसका, तुलसीदास जी का, कि मैं दूसरे गोसाइयों की तरह अनीति की चाल पर कभी नहीं चल सकता। मैंने गृहस्थ आश्रम का त्याग किया सो किया। उनके चेहरे पर एक हट भरी अहमता यानी कि अहंकार की दमक उठी। थोड़ी देर के बाद ही उन्होंने नौकर को बुलाकर रत्नावली जी को कहलाया कि वे शीघ्र राजापुर लौट जाएं। रत्नावली ने उसी दास के द्वारा कहलाया कि वे उनसे मिलना चाहती हैं। एक बार तुलसीदास जी का मन हुआ, जी हुआ कि मना कर दे, फिर कहते कहते थम गए और कहा, भेज दो, कोठरी पर पर्दा गिरा दो और उनके बैठने के लिए बाहर आसन भी बिछा दो। रत्नावली आई, अपने और पति देव के बीच में टंगे हुए पर्दे को देखा, सिर झुकाकर खड़ी हो गई। पल भर बाद उसने खकारा और बड़े ही धीमे स्वर में बोला, जय सिया राम। अंदर से आवाज आई, जय सिया राम।
बाहर आसन बिछा होगा, बिराजो। पंडित गंगाराम जी के घर मैंने आपके द्वारा रचित रामचरितमानस का पारायण किया। पारायण मतलब अध्ययन किया था। मैंने उसे वाल्मीकि जी की कृति से श्रेष्ठ भक्ति प्रदायक ग्रंथ पाया है। तुलसीदास जी को सुनकर संतोष हुआ, लेकिन वो बोले, आदि कवि यानी कि प्रथम कवि के परम पावन ग्रंथ से उसकी तुलना ना करो देवी। वैसे ये जानकर मैं संतुष्ट हुआ कि तुमने ये ग्रंथ पढ़ लिया। रामचरित्र की एक प्रति क्या मुझे मिल सकती है, ये पूछती है। शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। टोडर प्रतिलिपियां कराने की व्यवस्था कर रहे हैं। रत्नावली की आंखें बरस पड़ी, रोने लगी और कुछ देर रुककर तुलसीदास गोसाई ने पूछा, गई? रुदन कंपित स्वर में रत्ना बोली, जा रही हूँ। रो रही हो रत्ना? नहीं, संतोष के आंसू हैं ये तो। अब न बहाओ देवी, नहीं तो मेरे मन का धैर्य और संतोष बट जाएगा। सेवक का धर्म कठिन होता है। कहकर गोसाई जी ने एक गहरी ठंडी सांस ढील दी, यानी कि छोड़ दी। जाती हूँ, एक भिक्षा और मांग लूँ? मांगो। मेरी मृत्यु से पहले एक बार मुझे अपना श्रीमुख दिखलाने की कृपा करें, कि एक बार मरने से पहले आपका मुख अवश्य दिखाएं। तो कहती है, वचन देता हूँ आऊँगा। और इस तरह से वह रत्नावली को मठ से क्या कर देता है, विदा कर देता है। तो देखिए बच्चों, हम लोग इन क्वेश्चनों के बारे में बात कर रहे थे कि रत्नावली ने देखिए कितना बड़ा त्याग किया है, कि जब से वे राजापुर गांव में रत्नावली को छोड़कर आए थे, तब से लेकर जीवन के अंतिम समय तक जिस तरह तुलसीदास जी राम की भक्ति में डूबे रहे, उसी तरह रत्नावली अपने पति तुलसीदास जी की भक्ति में डूबी रही। और कभी भी वह अपने पति के भक्ति के मार्ग में बाधा नहीं बनती है। जब वह मठ में जाती है तब भी वह इस बात का ध्यान रखती है कि उनकी दृष्टि उनके ऊपर ना पड़े, यानी कि तुलसीदास जी की जो दृष्टि है वो रत्नावली पर ना पड़े, और अपने आप को सतर्कता पूर्वक उनसे छुपाकर रखती है। ठीक है, और साथ में वह हमेशा उनका साथ देती है हर चीज़ के लिए, और हर तरह से एक आदर्श नारी के रूप में यहाँ रत्नावली को चित्रित किया है। तो इनके क्वेश्चन आंसर देखिए बच्चों, किताब में आप लोग निकाल लीजिए कि पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर, विरक्त अब फिर से राग के बंधनों में नहीं बंध सकता। ये कथन किसका है कि एक बार विरक्त हो जाने के बाद वह राग के बंधनों में नहीं बंध सकता? तो ये क्वेश्चन का जो उत्तर है आप सब जानते ही हैं। ये कथन किसका है? तुलसीदास जी का है। आप बता सकते हैं। अब इस जन्म में हमारा तुम्हारा साथ नहीं हो सकता। तुलसीदास जी के इस कथन में व्यंजित भाव कौन सा है, यानी कि कौन सा भाव है? वैराग्य का भाव है कि अब इस जीवन में तुम्हारा और हमारा जो संबंध है वो दोबारा नहीं हो सकता, यानी कि साथ नहीं हो सकता। तो ये वैराग्य भाव है, गय है इसका उत्तर। राजा भगत अपने साथ किसको लेकर आए थे? तो ये आप जानते हो, राजा भगत अपने साथ रत्नावली को लेकर आए थे। राजा भगत अपने साथ किसको लेकर आए थे? रत्नावली को लेकर आए थे। फिर सेकंड क्वेश्चन है, इस कली काल में ऐसा कठिन जोग साधने वाली जोगिन मैंने नहीं देखी। इस पंक्ति में जोगिन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और किसने कहा था? इसमें जोगिन शब्द रत्नावली के प्रयुक्त हुआ है, और यह वाक्य राजा भगत ने कहा था। किसने कहा था? राजा भगत ने। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, रत्नावली ने तुलसीदास जी से किस रचना की प्रति मांगी थी? तो रामचरितमानस। क्या किस रचना की प्रति मांगी थी? रामचरितमानस। फोर्थ क्वेश्चन है, विदाई के समय भिक्षा के रूप में रत्नावली ने क्या विनती की थी? कि मृत्यु से पहले एक बार अपना श्रीमुख अवश्य दिखाएं। ठीक है ना, दिखाने की कृपा करें। मृत्यु से पहले एक बार आपका श्रीमुख दिखलाने की कृपा करें। ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है लघुत्रात्मक। हे केशव, ये दोनों परस्पर विरोधी विशेषताएं मुझ में कदापि नहीं हो सकती। तुलसीदास जी के इस कथन में व्यक्त पीड़ा का उल्लेख कीजिए। यानी कि तुलसीदास जी के बारे में लोग तरह तरह की धारणाएं रखते थे, तरह तरह की बातें करते थे। तुलसीदास जी की पीड़ा यह है कि एक और तो दुनिया उन्हें क्या कहती है? कपटी कुचाली कहती है, और एक दूसरी ओर उन्हें महामुनि कह करके पुकारती है।
तो ये दोनों विशेषताएं मुझ में कभी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं मन वचन कर्म से अपने राम के प्रति क्या हूँ, समर्पित हूँ। तो आप लोग इसमें बड़े आसानी से लिख सकते हैं कि लोगों में तुलसीदास जी के बारे में अलग अलग धारणाएं प्रचलित थी। तुलसीदास जी को यह पीड़ा थी कि लोग उन्हें एक ओर तो महामुनि कहते हैं और दूसरी ओर उन्हें कपटी कुचाली कहते हैं, ये पीड़ा उनकी थी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर, राजा भगत का तुलसीदास जी से मिलने का क्या उद्देश्य था, वे कहाँ तक सफल रहे। तो आप बता सकते हो कि राजा भगत का उद्देश्य क्या था। राजा भगत का तुलसीदास जी से मिलने का उद्देश्य था कि उनसे मिलकर और रत्नावली को वहीं मठ में उनके साथ छोड़ आएं, ठीक है ना। लेकिन वह अपने इस उद्देश्य में सफल नहीं हुए। तुलसीदास जी रत्नावली के प्रति अत्यधिक प्रेम रखते थे, लेकिन उन्होंने वैराग्य धारण करने के कारण, उन्होंने वैराग्य धारण करा हुआ था, अपना रखा था, इस कारण वो राम भक्ति में आस्था रखते हुए उन्होंने रत्नावली को मठ से जाने के लिए क्या कर दिया, आज्ञा दे दी, कह दिया। राम जी कदाचित मुझे इसीलिए दर्शन नहीं दे रहे हैं कि मैं रत्नावली से निठुराई बरत रहा हूँ। पंक्ति में निहित तुलसीदास जी के अंतर्द्वंद को स्पष्ट कीजिए। यानी कि राजा भगत की बातें सुनता है वो, तो तुलसीदास जी के मन में भाव जाग जाता है कि जिस प्रकार राम जी के लिए मैं तड़पता हूँ, उसी प्रकार रत्नावली जो है मेरे लिए तड़पती है, बड़ी लालसा से यहाँ आई है, मुझे उसकी प्रति निठुराई निष्ठुरता नहीं करनी चाहिए। अगर मैं उसे दर्शन दे दूंगा तो हो सकता है कि राम जी भी प्रसन्न होकर और मुझे अपने दर्शन दे दें। तुलसीदास जी ने रत्नावली को काशी में रहने की अनुमति क्यों नहीं दी। तो आप ये कह सकते हो कि तुलसीदास जी ने रत्नावली को काशी में रहने की अनुमति इसलिए नहीं दी क्योंकि तत्कालीन समाज की जो मन स्थिति थी उसकी अनुभूति करके और गृहस्थ आश्रम का त्याग करने का निश्चय कर उन्होंने रत्नावली को काशी के अंदर रहने के लिए अनुमति नहीं दी थी। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ये क्वेश्चन आंसर बड़े आसानी से कर सकते हो, ज़्यादा कठिन नहीं है बच्चों। 3 लेक्चर के अंदर, 3 वीडियो के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है बच्चों। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देख रखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिए, ताकि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके बच्चों। तो यहाँ हम लोग 4 चैप्टर अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली बार अगले चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।